आप देख सकते हैं मेरे एक ही गुड़हल के प्लांट में कितने सारे फूल खिले हुए हैं और कितनी ही सारी कलियां आई हुई हैं। तो मैं कौन सी खाद देती हूँ, किस तरीके से इसकी केयर करती हूँ, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पूरा गर्मी आपके हिबिस्कस के प्लांट में बहुत सारे फूल और कलियां मेंटेन रहेंगे, खिलते रहेंगे। तो कौन सी खाद है, क्या केयर करनी है, चलिए वीडियो में बात करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो मेरा हिबिस्कस है आप देख ही सकते हैं इस समय बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। तो कुछ केयर, कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके भी हिबिस्कस प्लांट में इसी तरीके से ढेरों फूल और कलियां आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ हम बात कर लेते हैं सनलाइट की। तो आप जैसे कि गर्मियां आने लगी हैं तो गर्मियों में हिबिस्कस के प्लांट को 5 से 6 घंटे की सनलाइट आप दीजिए। फुल सनलाइट चाहिए, भले ही गर्मी पड़ रही है तो क्या। जैसे दोपहर में जो 12 बजे से और 4 बजे तक की जो तीखी धूप होती है, अगर आप चाहें तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई शेडी एरिया वाली जगह नहीं है तो आप चाहें तो ग्रीन नेट भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्राई लीव्स होती है, सूखे फूल होते हैं, उनको समय समय पे रिमूव करते रहिए, नहीं तो ये सीड बनाना शुरू कर देते हैं और उसमें सारी एनर्जी प्लांट की खत्म हो जाती है। तो इससे भी जो हमारे प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो कम निकलते हैं या फिर उनका जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है और प्लांट अपनी जो प्रॉपर ग्रोथ होती है वो नहीं कर पाता है। इसके बाद प्लांट के आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। सूखे पत्ते हुए या बड़े बड़े जो कंकड़ होते हैं उनको रिमूव कर दीजिए। मैं अपने प्लांट्स में ऑर्गेनिक खाद भी देती हूँ और समय समय पे थोड़ी सी केमिकल खाद का भी यूज़ करती रहती हूँ। तो अगर आप एक बार केमिकल और ऑर्गेनिक का बैलेंस बनाना सीख जाएंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। ये जो आप देख रहे हैं ये सब आलू के छिलके हैं और मैंने इनको हल्का सा मिट्टी में ही दबा दिया था। तो धीरे धीरे जब मैं इनमें पानी डालती हूँ तो धीरे धीरे ये डिकम्पोज होते हैं और प्लांट को मिलते हैं। आलू का छिलका, खीरे का छिलका, केले का छिलका, इन सभी के छिलकों को ड्राई करके अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और क्वांटिटी भी अच्छी होती है, साइज़ भी बड़े होते हैं। इसके बाद खाद कैसे देनी है, तो पहले गुड़ाई की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे गुड़ाई है। हिबिस्कस प्लांट को रेगुलर गुड़ाई नहीं पसंद होती है। आप इसको महीने में एक बार गुड़ाई देंगे या 20 से 25 दिन में एक बार गुड़ाई देंगे तो सफिशियंट है। इसकी रूट्स ऊपर ही होती हैं तो बहुत डीप गुड़ाई मत करिएगा। जैसे गुलाब की जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहरी होती हैं, लेकिन जो हिबिस्कस प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपरी लेयर पे ही ज़्यादा फैली रहती हैं। तो इसलिए जब भी आप गुड़ाई करें तो ध्यान रखें हिबिस्कस प्लांट की कि बहुत डीप गुड़ाई आपको नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 इंच तक की गुड़ाई करिए, इतना काफ़ी होगा। मिट्टी को एक साइड में कर देना है और अब हमें खाद देनी है। तो जो खाद दे रही हूँ मैं वो क्या है, उसमें सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट यूज़ किया है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लीफ कंपोस्ट भी अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कीजिए। मतलब तीनों में से कोई भी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 मुट्ठी लिया है। इसके बाद फॉस्फोरस की बात आती है। तो फॉस्फोरस के लिए सबसे अच्छा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है बोन मील। पर हिबिस्कस को मंथली बोन मील देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 2 से 3 महीने में 1 चम्मच बोन मील दे दीजिए। ये 2 से 3 महीने के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि स्लो रिलीज है तो धीरे धीरे ये प्लांट को मिलता रहता है। और बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रिच खाद जो होता है वो हिबिस्कस को नहीं पसंद होता है। तो आप 2 से 3 महीने में 1 चम्मच ही आप बोन मील को प्लांट में दीजिए। अब यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है सीवीड का ग्रैनुअल या फिर लिक्विड। आपके पास जो भी है आप दीजिए। महीने में एक बार आपको ये प्लांट को ज़रूर देना है। तो अगर आप ग्रैनुअल फॉर्म में दे रहे हैं तो आप आधे से 1 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैं 1 चम्मच दे रही हूँ। अगर आपका छोटा पॉट होगा तो आप आधा चम्मच का यूज़ करिएगा। और अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो वो भी जैसा भी बॉटल में मेंशन होगा आप उसे यूज़ कर सकते हैं, महीने में सिर्फ एक बार। इसके बाद आता है एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट हर महीने नहीं यूज़ करना है, ये भी आप 2 से 3 महीने में एक बार अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो जो एप्सम सॉल्ट होता है वो 2-3 तरीके से आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। नंबर 1, अगर आप चाहें तो उसको सॉइल में ऐसे चारों तरफ स्प्रेड करके और उसमें पानी डाल दीजिए। दूसरा तरीका है, अगर आप चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोल के और उसको मिट्टी में डाल दीजिए। और अगर आप चाहें तो 1 ही लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के उसको प्लांट पे स्प्रे कर दीजिए। पर यूज आपको तीनों में से सिर्फ एक ही मेथड करना है। आपको तीनों तरीके से एक ही बार में नहीं देना है।
और 2 से 3 महीने में एक बार आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल अपने प्लांट में कर सकते हैं। खाद देने के बाद पानी जरूर देना है। तो मैंने पहले थोड़ा सा पानी खाद के ऊपर दिया है, उसके बाद जो मिट्टी मैंने इकट्ठा कर रखी थी इस टाइम के नजदीक, उस मिट्टी को वापस फैला के और फिर से मैंने थोड़ा सा पानी उस मिट्टी के ऊपर भी डाल दिया है। इससे जो मैंने अपने प्लांट में खाद डाली है वो जल्दी जल्दी ही मिट्टी में मिक्स होगी और हमारे जो प्लांट की रूट है वो उसे अच्छे से ले पाएंगी, क्योंकि जितना ही तेजी से प्लांट की जो जड़ें हैं वो हमारे फूड को लेंगी जो हमने प्लांट को दिया है, उतने ही अच्छे से फिर तेजी से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आलू के छिलके, खीरे के छिलके और केले के छिलके होते हैं उनको ड्राई करके आप मिट्टी में देंगे तो उससे बहुत ही अच्छे फूल हमारे प्लांट में निकलते हैं। लेकिन अगर आप केमिकल वे में देना चाहते हैं जिससे जल्दी रिजल्ट निकले, तो फिर आप चाहें तो जो रेड पोटैश होता है वो भी आप पानी में घोल के, आधा चम्मच 1 लीटर पानी में घोल के और महीने में एक बार आप अपने प्लांट को दे दीजिए। इससे भी प्लांट में जो फूल होते हैं वो बड़े साइज के खिलते हैं, कलियों की मात्रा भी बढ़ती है। और अगर जैसे आपके प्लांट में, जैसे मोस्टली जो गुड़हल के प्लांट होते हैं उसमें एक शिकायत आती है कि कलियां तो बनती हैं लेकिन वो खिलती नहीं है, तो उसके देखिए 2 कारण होते हैं। एक तो इंसेक्ट प्रॉब्लम होती है, तो उसका निवारण मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, और दूसरा होता है आयरन की कमी। तो अगर आपके पास आयरन डस्ट है तो आप आधा चम्मच आयरन डस्ट प्लांट को दे दीजिए 3 से 4 महीने में एक बार। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, प्लांट की कलियां खिलेंगी और बहुत ही अच्छे से प्लांट भी ग्रो करेगा। तो जो खाद मैंने आपको बताई है वो आपको प्रॉपर देनी है, उससे आपके प्लांट की जो छोटी छोटी ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेजी से बढ़ के निकलेंगी। और जो प्लांट में कभी कभी क्या हो जाता है ना कि प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है, मतलब ग्रो तो कर रहा होता है प्लांट पर उतनी अच्छे से तेजी से विकास नहीं हो पा रहा होता है। तो ये जो खाद मैंने बताई है इससे प्लांट की ग्रोथ की स्पीड भी बढ़ेगी, तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी प्लस आपके प्लांट की स्पीड भी बढ़ेगी। और जो खाद मैंने बताया है उससे फूल और कलियां भी आपके प्लांट में अनगिनत आएंगी। अब जो इंसेक्ट प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसमें हिबिस्कस में बहुत ज्यादा कलियां लग रही होती हैं और इसी समय प्लांट में बहुत ही ज्यादा कीड़े भी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो जो व्हाइट मिलीबग होती है, एक ब्लैक कलर के कीड़े होते हैं, वो लग जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप अपने प्लांट में किसी भी एक अच्छे केमिकल इंसेक्टिसाइड का यूज करें। अभी वैसे भले आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज करते थे, पर इस समय आप केमिकल यूज करेंगे तो ही आपके प्लांट का जो कुछ भला हो पाएगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो प्रोटेक्ट तो करते हैं प्लांट को, लेकिन जब इस समय के जो कीड़े होते हैं ना वो जल्दी छोड़ते नहीं है प्लांट को। तो अगर आप प्रेफर करें तो आप कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड किसी भी नर्सरी पे जाके बोल दीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे इंसेक्टिसाइड है मार्केट में, तो आप उसका स्प्रे करिए। 10 से 15 दिन में तो स्प्रे करना ही है। और अगर कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो आप हफ्ते में 2 बार भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ करिए, तो उससे प्लांट के कीड़े दूर हो जाएंगे। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। और हाँ, पानी का बहुत ध्यान रखना है इस समय। जो मिट्टी होती है वो एकदम मॉइस्चर भी, मतलब सॉगी नहीं होनी चाहिए और एकदम ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी रहे मिट्टी की सॉइल की आप जब उसकी गुड़ाई करें तो आपको हल्के ऊपर भले ड्राई रहे लेकिन नीचे की मिट्टी आपको थोड़ी सी गीली और सॉगी दिखाई दे। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार, जैसे या तो एकदम सुबह सुबह 6 बजे और नहीं तो फिर शाम को 5-6 बजे आप पानी का स्प्रे कर दीजिए। जैसे नहला देते हैं हम, प्लांट को शार करा देते हैं, वो जरूर करिए। गर्मियों में हर प्लांट के साथ ये काम करना चाहिए, इससे प्लांट हमारे फ्रेश बने रहते हैं, उनको जो गर्मी की तपन होती है उससे राहत मिलती है। तो आप अपने प्लांट को शार भी समय समय पे कराते रहिए। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।